जो ज़ख़म है वो जागृत हो जाता है। उसके बावजूद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, किसी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। हम खून के घूंट पी के रह गए थे और चुपचाप हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान लिए थे। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिसके 80,000 से ज़्यादा खुद के पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट जहाँ पे 6 मिलियन से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, 40 मिलियन से ज़्यादा लोअर कोर्ट्स के केसेस पेंडिंग है, वो केसेस को आप एड्रेस नहीं करोगे। एक इंसान को इस मुल्क में इंसाफ मिलने के लिए 20, 30, 50 कुछ भी साल लग जाते हैं, लेकिन आपको 500 साल पुरानी मस्जिदों की ज़रूर सारी जो मोनेस्ट्रीज और स्टूपास जो बुद्धिस्ट के टाइम पे, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चंद सेंचुरीज पीछे जाके अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो साफ साफ उसमें लिखा है। चाइना के बाकायदा से जो हिस्टोरियंस है, फाशियन हो गए और शियनगुंग हो गए, ये लोग आए थे और उन्होंने बाकायदा से बताया था कि किस तरीके से 631 से लेके 645 AD का जो टाइम था, उसमें पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, विदिशा, मथुरा में जो बुद्धिस्ट स्टूपास और मोनेस्ट्रीज थे उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गंदाहर में 1000 से ज़्यादा संग्रामहास जो बुद्धिस्ट के थे उनको आपने रेत में मिला दिया था। तो अगर आज बुद्धिस्ट समाज आ जाता है कि हमारे स्टूपास और मोनेस्ट्रीज हमें चाहिए, जो चाइना और जापान में और दूसरे मुल्कों में जो बुद्धिस्ट बिलीवर्स हैं, अगर वो आ जाते हैं कि हमें अपने मोनेस्ट्रीज और स्टूपास चाहिए, आप दोगे अपने मंदिर उनको? नहीं दोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में आके साथ में खड़े हो जाते, शांति बहाल करते, हमें जो सही लगा हमने किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस के इतने सारे ऐसे केसेस हैं कि अगर सही मायने में जायजा लिया जाए और इनके ऊपर केसेस चलाए जाएं, चाहे वो बहराइच के टाइम की बात हो, चाहे अभी संभल के टाइम की बात हो, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही होना चाहिए थी और सबसे गैर जिम्मेदारी का सबूत वो ही देते हैं। उनके DM, उनके SP और साथ साथ आदित्यनाथ जी और मोदी जी इस बात का क्यों संज्ञान नहीं लेते? क्यों आप इस तरीके से मुसलमानों की मौत होने दे रहे हो? क्यों मुसलमानों के खिलाफ आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि सारी की सारी उनकी या तो आप मस्जिदें तोड़ दोगे, वक्फ प्रॉपर्टीज उनकी आप जब्त कर लोगे? आप करना क्या चाह रहे हो? आप अगर इसी लॉजिक पे कि जहाँ मंदिर बना है, मंदिर बना था पहले और वहाँ पे एक मस्जिद बन गई तो उस मस्जिद को तोड़ा जाए, तो बाय दैट लॉजिक आपके ऊपर ना जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो सवालिया निशान पे आ जाएंगे। वाला बड़ी शांति की बात कर रही हैं, क्या पीड़ितों को दिलासा देने संभल जाएंगी? जी, मुझे बिल्कुल मौका लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, पीड़ितों के साथ में खड़ी हूँ और मेरे साथ हर वो शख्स खड़ा है जो नहीं चाहता इस मुल्क में नफरत का माहौल। तक नहीं जा पा रहे हैं संभल। तो आप यही तो कर रहे हो, आप स्कूल्स बंद कर रहे हो, बिजनेसेस बंद कर रहे हो, वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर रहे हो। हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं? आप वहाँ पे इस तरह का तानाशाही माहौल क्रिएट करके क्या करना चाह रहे हो? संभल एक ऐसी जगह है जो शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा रही है। कभी हमें संभल में कुछ सुनने को नहीं आता था, बहराइच में कुछ सुनने को नहीं आता था। क्यों अचानक से ये मामले आप भड़काना चाह रहे हो? एक मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है वो, आप वहाँ पे इस तरीके की नफरत की बयानबाजी करके मुसलमानों को कॉर्नर करके आप क्या करना चाह रहे हो? आप एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हो और अभी से नहीं, बहुत टाइम से, जिसके तहत आपके ऊपर जो सारे काम के मामले हैं उस पर कोई बात नहीं हो। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे जो ऑल टाइम लो पे है, आप इन्फ्लेशन पे बात नहीं करोगे जो ऑल टाइम हाई पे है, रुपये का दाम गिर के डॉलर के अगेंस्ट 83 या कितना हो चुका है, आप उसकी बात नहीं करोगे। तो मान लिया जाए संभल की शाही मस्जिद क्या दूसरी बाबरी बनने जा रही है? कोशिश तो आप यही कर रहे हो। आपका पूरा का पूरा तरीक़ाकार तो यही है कि जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, जो इतना पुराना एक मामला ऐसा है जिसको सुन के हर मुस्लिम का कहीं ना कहीं वो घाव और वो जो ज़ख़म है वो जागृत हो जाता है। उसके बावजूद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, किसी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। हम खून के घूंट पी के रह गए थे और चुपचाप हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान लिए थे। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिसके 80,000 से ज़्यादा खुद के पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट जहाँ पे 6 मिलियन से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, 40 मिलियन से ज़्यादा लोअर कोर्ट्स के केसेस पेंडिंग है, वो केसेस को आप एड्रेस नहीं करोगे। एक इंसान को इस मुल्क में इंसाफ मिलने के लिए 20, 30, 50 कुछ भी साल लग जाते हैं, लेकिन आपको 500 साल पुरानी मस्जिदों की ज़रूर फिक्र है, आपको इतनी ज़्यादा चिंता है। हर मंदिर है वो, ऐसा कह रहे हैं। अगर है भी तो फिर उन सारी जो मोनेस्ट्रीज और स्टूपास जो
बुद्धिस्ट के टाइम पे, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चंद सेंचुरीज पीछे जाके अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो साफ साफ उसमें लिखा है, चाइना के बाकायदा से जो हिस्टोरियंस है, फाशियन हो गए और शेनगुंग हो गए, ये लोग आए थे और उन्होंने बाकायदा से बताया था कि किस तरीके से 631 से लेके 645 AD का जो टाइम था उसमें पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, विदिशा, मथुरा में जो बुद्धिस्ट स्टूपास और मोनेस्ट्रीज थे उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गंदाहर में 1000 से ज़्यादा संग्रामहास जो बुद्धिस्ट के थे उनको आपने रेत में मिला दिया था। तो अगर आज बुद्धिस्ट समाज आ जाता है कि हमारे स्टूपास और मोनेस्ट्रीज हमें चाहिए, जो चाइना और जापान में और दूसरे मुल्कों में जो बुद्धिस्ट बिलीवर्स हैं, अगर वो आ जाते हैं कि हमें अपने मोनेस्ट्रीज और स्टूपास चाहिए, आप दोगे अपने मंदिर उनको? नहीं दोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आप इन मॉन्यूमेंट्स को ASI प्रोटेक्ट करती है, संविधान प्रोटेक्ट करता है, ये सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिस्ट में होते हैं। मैम, हिस्ट्री में न जाके प्रेजेंट की वीडियोस की बात कर रही है पुलिस, उस पे आप क्या कहेंगी? प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद पुलिस दंगाइयों की शक्ल में दिख रही है, प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद पुलिस लोगों को मारते हुए दिख रही है, प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद महिलाओं के बयान है, वीडियोस है बाकायदा से कि किस तरीके से महिलाओं तक को घर से घसीट के ले गया, उन बच्चों को जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, ना इस पथराव के मामले में ना किसी मामले में, उनको आपने मौत की घाट उतार दिया। 17 साल के बच्चे। पुलिस तो माइक से ऐलान कर रही थी कि नेताओं और मौलानाओं के चक्कर में अपने बच्चे अपने भविष्य खराब ना करें। पुलिस जाके खुद एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करती है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा जा सकता है। पुलिस खुद इस बात का संज्ञान ले कि क्यों DM और SP के ऑर्डर्स पे आप वहाँ पे मौजूद थे, इनोसेंट बच्चों को आप वहाँ मार रहे थे, भीड़ को आप संभाल नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे आपके पास, बावजूद उसके आप दूसरी बार सर्वे कराने किसके हुक्म से गए, किसकी? आप तानाशाही पे। हमारा सर्वे पूरा नहीं हुआ पहले दिन, तो कोर्ट ऑर्डर लाइए, जिस तरीके से पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से। तक का टाइम था उनके पास, 29 तारीख का जो 19 का सर्वे था, 19 नवंबर का जो सर्वे कराया गया है, हमने उसमें कोई इस तरह की वॉयलेंस की हत्या नहीं देखी है। मुस्लिम समुदाय ने बहुत आराम से सर्वे होने दिया कि कोई बात नहीं है, सर्वे हो रहा है, हो जाए, कोर्ट का ऑर्डर है, हमने कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करी। लेकिन वही कोर्ट से आपको दूसरी बार जब ऑर्डर लेके आना चाहिए था तो क्यों आप नहीं लेके आए? क्यों इस तरीके से आपने पूरी की पूरी घटना को होने दिया? 700 लोगों पे FIR हुई है और नहीं हुई तो उन पे नहीं हुई जो याचिकर्ता के वकील हैं, जो नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, आपने वीडियो में देखा। बिल्कुल, और ना उन पुलिस वालों पे FIR हुई जिन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है। खुद आदित्यनाथ जी इस बात का संज्ञान ले और जवाब दे जनता को कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करा के आप क्या साबित करना चाहते हो? कि मुसलमान सारा उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान में कहीं भी है वो चुप हो जाए, डर के बैठ जाए, हम आपके घर बुलडोज करेंगे, हम आपकी मस्जिदों को तोड़ेंगे, हम आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती का FIR करा के आपको या तो UAPA एक्ट के तहत और तमाम या एंटी नेशनल एक्ट के तहत बंद करेंगे? आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपको इस्तीफा देना चाहिए कायदे से, क्योंकि आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, आपसे हिंदू मुसलमान की यूनिटी नहीं संभल रही है। आप चाहते हो ये नफरत करके मुसलमानों को डरा के और कुछ चंद हिंदू लोग हैं उनको भड़का के आप ये वायलेंस कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो जाए अडानी का बेटा वहां पे, वो क्यों नहीं जाता इस तरह के मामलों में? जाए खुद मोदी जी के रिश्तेदार वहां पे जाए अंबानी के रिश्तेदार जाए, ऐसे सारे BJP नेताओं के बच्चे। जब ये वायलेंस हो रहा होता है आपके बच्चे क्यों नहीं मौजूद होते? गरीब तबके का कोई हिंदू या मुसलमान ही क्यों मरता है, और खास तौर से मुसलमान मरता है, उसके घर बुलडोज होते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं जाते वहां पे? क्या कहेंगे आप संभल की जनता से ऐसे हालात में? संभल के लोगों को मेरा ख्याल से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में बहुत समझदार हैं, बहुत सब्र के साथ काम ले रहे हैं। उनके घरों को, उनके बच्चों को बाकायदा से आप टॉर्चर कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो, बावजूद उसके वहाँ पे मुसलमान धैर्य रख के बैठा हुआ है, डर के बैठा हुआ है, क्योंकि डरा दिया आपने उसको। मणिपुर बनाने की तैयारी बिल्कुल है। आज तक मणिपुर में पार्लियामेंट में बात नहीं हुई है, विंटर सेशन शुरू हो गया है। एक काम का मुद्दा बता दे जो आपने पार्लियामेंट में उठाया हो, कोई मुद्दा ऐसा काम का जो हिंदुस्तान के नागरिक से रिलेट करता है, उसके मैटर की बात है, आप कोई बात नहीं करोगे। आप जाके सिर्फ वायलेंस करोगे, आप जाके सिर्फ दंगे फसाद कराओगे, और आप जाके मुसलमानों को डरा के धमका के आप उनकी मस्जिदें तोड़ोगे, घर तोड़ोगे और मौत की घाट उतार दोगे। ये है आपका शासन, ये आपका प्रशासन।